Yes, Pooja, you can start. इसको मैं जस्ट ठीक है ठीक है तो भगवद गीता 16वां अध्याय और 4था वर्ष 16 दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधो पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधो पारुष्यम् एव च पार्थसम्पदम् आसुरीम् तो synonyms दंभ अहंकार गर्व घमंड अभिमान गर्व च भी क्रोध गुस्सा पारुष्यम निष्ठुरता एवं निश्चय च तथा अज्ञान च तथा अभिजातस्य उत्पन्न हुए के पार्थ हे पिता पुत्र संपदम गुण आसुरी प्रकृति अनुवाद हे पिता पुत्र दंभ गर्व अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का गर्व करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो वे बढ़ते हैं त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन राधे कृष्णेश्वरी विश्वनाथी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु को, इस ग्रेस अंतरदीप प्रभु को, इस ग्रेस सनातन धर्म प्रभु को और अन्य सारे भक्त जो लोग ने ये इसको फैसिलिटेट किया है, ये प्रोग्राम को। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है यहाँ पे कुछ आपकी सेवा करने के लिए। तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ क्लास देने की, लेकिन मैं अपना ही शुद्धिकरण कर रहा हूँ क्लास देने के द्वारा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आज का जो वर्ष है वो सबसे ज्यादा मेरे पे लागू होते हैं। अब मेरी वाइफ भी है तो उनको भी पूछ सकते हो। तो जैसे क्रोध है, अहंकार है, ये सब उससे मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप सबकी प्रार्थना से और आप सबके आशीर्वाद से शायद इससे जल्दी बाहर निकल सकूं। लेकिन मैंने जो सुना है गुरुजन से वो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। बाकी तो मेरा कोई एक्चुअली कोई लेवल नहीं है कि इसके बारे में बात कर सकूं। तो और बाकी जितने भी देवी देवता है मतलब ऑडियंस, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाले और क्लास आप सुन रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद जी एंड में ये बोलते हैं कि ये जितने भी गुण हैं हमारे में, वो हम जब इस दुनिया में जब पैदा होते हैं उसी समय पे हमारे पास ये गुण आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि ये गुण जो है वो बहुत बुरी तरीके से हमारे हृदय में फंसे हुए हैं और उसको निकालना इतना आसान नहीं है। करोड़ों जन्मों से हम ये गुण को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है कलयुग में, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति व नास्ति गतिर् अन्यथा। तो बहुत इजी है, राइट। सब लोग एग्री करते हैं क्या इजी है कि नहीं? लेकिन भक्ति में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर भी ये गुण अभी भी है, राइट। तो हमारे आचार्यगण ये बताते हैं कि ये जो भी शास्त्र में दिया है कि बहुत जल्दी ये सब गुण खत्म हो जाएंगे, बहुत अच्छे देवी देवता जैसे सम्मान जैसे गुण हमारे में आ जाएंगे बहुत जल्द। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अभी हम जो देख रहे हैं 50 साल 100 साल, अगर उसका टाइम स्केल हम लोग ले ले तो ब्रह्मा जी के एक दिन में अगर उसको कंपेयर करें, देखिए ब्रह्मा जी का जो दिन है वो एक दिन, उसमें कितने युग होते हैं किसी को आइडिया है? 1000 दिव्य युग। 1000 दिव्य युग बराबर। दिव्य युग मतलब सतयुग को, त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग सबको जोड़ दीजिए, ये 4 युग को जोड़ते हैं तो एक दिव्य युग होता है। और ये एक दिव्य युग को आप 1000 गुना उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो भी क्या है, एक दिन पूरा नहीं है, सिर्फ 12 घंटे। उसी प्रकार से दूसरे 12 घंटा, राइट। और बाद में ब्रह्मा जी कितने सालों तक जीते? 100 साल, राइट। सब कुछ रिलेटिव है। देखिए एक मच्छर भी है ना, वो हमारे नजर से 20 साल जीते हैं, लेकिन उनके लिए 100 साल सम्मान है। तो उसी प्रकार से हम 100 साल जीते हैं, जो ब्रह्मा जी के लिए तो एक क्षण है, राइट। तो आचार्यगण ये बताते हैं कि जिस प्रकार से हम पत्ते लेते हैं एक साथ और पत्ते में छेद करते हैं, राइट। तो हमको लगता है एक्चुअली में पत्ता क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद छेद होता है। अगर 5 6 7 8 पत्ते एक साथ होते हैं तो पहले एक पत्ता छेद होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। लेकिन जब हम उसको बाहर से देखते हैं दूर से, तो ऐसा लगता है कि एक ही झटके में सब कुछ छेद हो गया एक साथ। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के हिसाब से ये पूरा एक क्षण है। हाँ, तो ब्रह्मा जी का 100 साल कितना होगा? एक दिन ही जब इतना भारी है तो 100 साल आप समझ लीजिए कितना होगा। तो जब शास्त्र में बताएगा कि बहुत ही जल्दी हमारे में ये गुण आएंगे, उसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के समय के हिसाब से बहुत जल्दी है ये।
कुछ नहीं है, 50 साल 100 साल क्या है उनके लिए कुछ नहीं है, राइट। तो जितना हम भक्तों का संग लेंगे और भक्तों के संग में जितना हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, तो हरिनाम का आश्रय लेने के लिए भी हमको जो हमारा संग है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए शास्त्र बताता है कि 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, राइट। तो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो लोग भक्तों को इतना ज्यादा मान सम्मान नहीं देते। उनको लगता है कि मैं और भगवान, बाकी कुछ नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं, भगवान मेरे से बात करते हैं, भगवान ही मेरे को इंस्पायर करते हैं, राइट। लेकिन फिर उनके जीवन में कभी संकट आ जाता है तो फिर सोचने लगते हैं कि क्या ये भगवान ही चाहते हैं या कोई और चाहता है, या फिर उनका इच्छा अगर पूरा नहीं होता है तो फिर भगवान को ब्लेम करते हैं, राइट। तो कनिष्ठ अधिकारी वो होते हैं जिनमें शास्त्र ज्ञान नहीं होता, जिनके पास कोई तरीके का ज्ञान नहीं होता है कि भक्त का मार्ग क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए, भगवान को कैसे पूजना चाहिए, क्योंकि भक्त के बिना तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। तो वो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं और सिर्फ मंदिर में आते हैं और भगवान के सामने अपना भाव प्रकट करते हैं, लेकिन बाद में अपने घर पे जाके, बाहर जाके सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो भगवान नहीं चाहते। तो इन शॉर्ट भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। ये होता है कनिष्ठ अधिकारी। फिर बाद में आता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी मतलब जो थोड़े से आगे जा चुके हैं भक्ति में, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, भक्तों का संग लेते हैं, उनको पता है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, किसको कृपा प्रदान करना चाहिए, किसको जिससे दूर रहना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होता है, उनका जो निष्ठा होता है भगवान के प्रति बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये लोग, ये मध्यम अधिकारी जो है वो लोग को आप बोल सकते हैं कि वो एक स्तर पे पहुंच गए भक्ति के, जहाँ पे वो लोग समझ सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दूसरों को प्रचार भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनमें वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको संग देना चाहिए किसका संग लेना चाहिए, ये सब उनमें गुण होता है। तो अगर हम इस सारे गुणों से परे होना चाहते हैं तो हमारा जो भक्ति होता है, देखिए भक्ति के भी अलग अलग स्तर है। तो भक्ति जो होता है वो अपराध में होता है, जो हम शुरुआत करते हैं तो अपराध में होता है। भक्ति अपराध करने के बाद जब अच्छा संग मिलता है, अच्छा बर्ताव करते हैं भक्तों के साथ, शुद्ध बर्ताव के स्तर पे आते हैं हम, तो धीरे धीरे करके अनर्था हमारे सारे नष्ट हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नामाभास का स्तर। नामाभास में मतलब सारे जितने भी अनर्थ है वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद नामाभास में आने के बाद फिर हम शुद्ध नाम भगवान का लेते हैं, तो वो है शुद्ध नाम का स्तर, जहाँ पे अब उसको फर्क क्या है नामाभास और शुद्ध नाम के स्तर में? फर्क यह है कि नामाभास में आप अपराध से मुक्त हो सकते हो, अपराध नहीं है आपके, जितने भी आपके पाप है सब नष्ट हो चुके हैं, उसका रिएक्शन होता है सब नष्ट हो गया है, कोई भी तरीके का कर्म नहीं बचा है आपके जीवन में, तो उसको बोलते हैं नामाभास। आप एक तरीके से मुक्ति के स्तर पे हो, ठीक है। और शुद्ध नाम में क्या फर्क है? शुद्ध नाम में हमको भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है, जो नामाभास में नहीं होती है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अजामिल जो है वो नामाभास के स्तर पे था, तो क्या उसको भगवान के धाम में जाने मिला? गए ना, वो भगवान के धाम में तो गए थे, आखिरी में गए। तो नामाभास मतलब उन्होंने भगवान का नाम लिया विदाउट इंटेंशन, अननोइंगली उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया और उसको पुकारते रहे, राइट। लेकिन भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। विष्णुदूत आए उनको बचाया, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं हुआ प्राप्त। क्यों? क्योंकि शुद्ध नाम नहीं लिया। तो जब हम नामाभास लेते हैं तो पुनर्जन्म, आगे के जन्म और ये जन्म के जितने भी पाप हमने किए उसका सारा का जो भी कितना भी खाता होता है वो पूरा समाप्त हो जाता है सिर्फ एक बार नाम जप करने से। देखिए हमको 16 माला भी नहीं करना है एक्चुअली में। हम 16 माला क्यों करते हैं, किसी को पता है? क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और कोई रीजन? जैसे एक शुद्ध नाम लेने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, सो बाय चैंटिंग एवरीडे 16 नाम्स ओके तो क्वालिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि शुद्ध नाम के स्तर पे आने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए 16 माला। तो अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि जो 64 माला करते हैं वो लोग क्वालिफाइड हो गए और वो लोग शुद्ध नाम लेने लगे, जो फिर 192 राउंड्स करते हैं।
हमारे काफी भक्त है जो लोग करते हैं ऐसा फेस्टिवल में रेगुलरली ऐसा 64 राउंड करते हैं, तो क्या वो शुद्ध नाम के स्तर पे है? हो भी सकते हैं, बट तो देखिए क्वालिफिकेशन का कोई सवाल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चैतन्य चरितमृत बोलते हैं कि करोड़ों जन्म तक आप भगवान का करोड़ों नाम लो हर जन्म में, फिर भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन एक मात्र एक सिलेबल भगवान के नाम का अगर हमने लिया शुद्ध भाव से, शुद्ध यू नो बर्ताव से, तो उसी समय पे आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण कोई दे सकता है, भागवत में उदाहरण है, एक क्षण के लिए उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, हतवान महाराज। तो उनको चॉइस दिया था कि उनको क्या करना है, तो उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ के मुझे भगवान का पूरा फोकस, पूरा एब्जॉर्प्शन भगवान में करना है। उसी क्षण में उन्होंने पूरा माइंड पूरा फोकस किया और थोड़े ही समय में वो चले गए भगवान के धाम। तो कहने का बात यह है, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक सिलेबल भी अगर हरे का ह भी अगर ने हमने शुद्ध लिया तो अभी भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो शुद्ध नाम लेने के लिए हमको ज्ञान की जरूरत है, संबंध ज्ञान। ठीक है, संबंध ज्ञान मतलब कि भक्ति किस तरह करनी है, किस तरह भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, क्या सीक्रेट्स है भक्ति के जो हमको पता चलने चाहिए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके। तो ये सिर्फ गुरु के द्वारा प्रदान करते हैं। इसके लिए भगवत गीता में ये भी बताया है, ज्ञानिना तत्वदर्शिना तद विधि प्रणिपतेना परिप्रश्निना सेवया उपेदिक ज्ञानशील ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो दीक्षा के समय पे गुरु जो है हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, और ज्ञान से हमारा जितना भी क्षय मतलब जो भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के बिना हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है। देखिए अगर हम जप करते हैं, हमारे जप में अगर इतना शुद्धता है तो जप ही हमको सब कुछ रिवील कर देगा अंदर से। लेकिन अगर हम अपराध कर रहे हैं, अगर हम इग्नोरेंट है, तो फिर बहुत समय लगता है, और नॉर्मली बहुत समय लगता है हर भक्त के लिए, इतना इजी नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, राइट? लेकिन बहुत सारे हमारे भक्त चैंट हरे कृष्णा एंड मिजरेबल भी होते हैं। तो वो मिजरेबल जो है वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए समझना कि किस तरह भक्ति करना है, गुरु का आश्रय लेके उनकी वाणी सुन के उनका जो भी आदेश है वो पालन करके उसके बाद भगवान अपने आप को रिवील करते हैं नाम में। देखिए हम भगवान को खरीद नहीं सकते नाम जप करके, करोड़ों नाम ले सकते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। जब भगवान चाहेंगे तब वो हमको रिवील करेंगे, और भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब उनका जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, उनके भक्तों को प्रसन्न करेंगे, तब जाके हम शुद्ध के स्तर पे आने लगेंगे। ठीक है, तो हमारे आचार्य ये बताते हैं कि हम क्यों कंटिन्यूसली चैंट करते हैं, कॉन्स्टेंटली चैंट करते हैं, 16 माला करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपराध के साथ भक्ति कर रहे हैं। तो अपराध का जो सोल्यूशन है, उसका जो उपाय है, वो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं पद्म पुराण को कोट करके कि जो लोग नाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध को छोड़ के अगर नाम अपराध कर रहे हैं, तो फिर नाम का आश्रय लेने से कंटिन्यूसली रिपीटेडली जितने भी अपराध हम लोग अननोइंगली कर रहे हैं, अनइंटेंशनली, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए कंटिन्यूसली चैंट करना पड़ता है। ठीक है, ये साधक के लिए। जो शुद्ध भक्त है वो तो भगवान का नाम स्मरण पूरे 24 घंटे करता है, राइट? आपको अगर एक उदाहरण मैं देता हूँ कि प्रभुपाद जी जू मंदिर में थे, उनके क्वार्टर्स में, और कोई तो एक धनी व्यक्ति आया था उनके पास, और प्रभुपाद जी वो समय पे पैसा गिनते थे। ठीक है, तो आपको तो पता है कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ अकेले किया है, पूरा इस्कॉन उन्होंने अकेला खड़ा किया है, पूरा एम्पायर। और वो एम्पायर जो उसका जो फाउंडेशन है वो बुक्स है, बुक्स आर द बेसिस। तो बुक्स के द्वारा लक्ष्मी प्रभुपाद जी को बहुत मिली। तो प्रभुपाद जी पैसा गिन रहे थे, क्योंकि मैनेजमेंट कर रहे हैं वो, तो सब कुछ करेंगे ही ना। तो ये धनी व्यक्ति आया, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी आप तो पैसा गिन रहे हैं, आप तो अपने शिष्यों को बुला रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो और भगवत गीता तो बोलता है कि प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो 24 घंटा भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप तो इतना सब जो व्यवहारिक जो बाहर की जो एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं।
तो आप में और बाहर वाले में क्या फर्क है? तो बोलते हैं भगवत गीता में तो लिखा है कि सततम कीर्तयन्तो माम, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आप ये कर रहे हैं। प्रभुपाद जी थोड़े से ऐसे ग्रेव हो गए, सीरियस। उन्होंने बोला यहाँ आइए। फिर वो आए, बोले आप अपना जो सर है वो मेरे खंबे पे रख दीजिए। तो उन्होंने रख दिया। अंदर से आवाज आ रहा है, अंदर से हरिनाम आ रहा है। प्रभुपाद बोल नहीं रहे मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र, अंदर से आ रहा है। तो ये उस व्यक्ति ने सुना और उसी वक्त साष्टांग दंडवत करके प्रभुपाद जी का बहुत प्रशंसा किया उन्होंने। तो ये सिद्ध पुरुष है। तो जो लोग ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उनको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है बाहर से। वो अंदर ही भगवान का नाम स्मरण इतना करते रहते हैं कि उनको बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसी के वजह से, क्योंकि हम अपराध करते हैं, वरना एक सिलेबल भी काफी है हमको भगवान के धाम में लेके जाने के लिए। तो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, कि ये जो हमारे में अनर्था है बहुत, इतने सालों, इतने करोड़ों जन्म से, तो किस तरह नष्ट हो सकते हैं? तो वो इस तरीके से नष्ट हो सकते हैं कि अगर हम भक्ति जो है वो सही करते हैं, प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हैं, गुरु का जो आदेश है उसका पालन करते हैं। अगर वो हम करते हैं, तब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फटाफट जितने भी अनर्था है वो हमारे चले जाएंगे और हम में सारे देवता के गुण आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम अपराध कर रहे हैं, हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, तब तक ये सब कंटिन्यू होगा। जब तक हम अपराध करते हैं तो भक्ति का जो स्तर, अभी जैसे हमारे गोस्वामी बताते कि 9 स्टेजेस है भक्ति के: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम, जैसे अजामिल के लिए सिर्फ 2 स्तर थे, कौन सा? श्रद्धा और प्रेम, 2 स्तर। हमारे लिए क्यों इतने सारे हैं? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बीच में आ गए हैं, अनर्थास बीच में आ गए। वरना श्रद्धा और प्रेम, सिर्फ इतना विश्वास होना चाहिए भगवान में कि कुछ भी बाधा है वो हमको अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो सिर्फ 2 स्टेज। तो विश्वनाथ ठाकुर हमारे आचार्य हैं, वो बताते हैं कि अजामिल के लिए सिर्फ 2 स्टेज थे, हमारे लिए 9 स्टेज हो गए। तो हाँ, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। आप उनकी कृपा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि महाप्रभु ने कितना कृपा प्रदान किया है। तो उदाहरण के तौर में आपको बताता हूँ कि वैसे तो प्रश्न ये है, अभी देखिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, राइट? तो आपको पता है कि क्या क्या प्रोसेस है। सतयुग में क्या था? सतयुग में तपस्या से भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ करने से, उसके बाद द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा, और उसके बाद कलयुग में नाम संकीर्तन। बराबर? अब देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो नाम संकीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र का, कितने लोगों को लगता है बहुत बड़ा है? अच्छा, आपको लगता है क्या? ऑनेस्टली बता रहे हैं। नाम लेना बड़ा लग रहा है। अच्छा है, मतलब चलो ठीक है। एक काम करते हैं, माता जी को दूसरे कलयुग में भेज देते हैं। उसमें तो, इसमें 32 सिलेबल नहीं थे, उसमें 64 सिलेबल थे। तो देखिए, ये जो कलयुग है, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते सिर्फ, राइट? तो ये कलयुग जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण का है, युगल प्रेम मंत्र है, और सीधा भगवान के धाम में, गोलोक में जाते हैं हम लोग। कुछ ऐसा बीच में नहीं, ठीक है? विष्णु लोक में, वैकुंठ में, ऐसा नहीं, सीधा गोलोक में ट्रांसपोर्ट, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है पहले तो, कि उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कलयुग में, और दूसरे कलयुग में पहली बात तो चैतन्य महाप्रभु नहीं आते और कृष्ण भी नहीं आते। द्वापर युग में, दूसरे द्वापर युग में एक ग्रीनिश कलर के भगवान का रूप आता है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आते और चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। तो पहला तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया है। अब सवाल यह है कि नाम संकीर्तन क्या दूसरे युग में नहीं था? और क्या लोगों को जरूरत थी तपस्या करने की और यज्ञ करने की, जब नाम संकीर्तन इतना सिंपली अवेलेबल है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं इस संदर्भ में कि एक्चुअली में पहले के युग में
जैसे सत्ययुग बोल सकते हैं आप या त्रेतायुग बोल सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता था, अभी देखिए बहुत फनी है, उनको ऐसा लगता था ये नाम संकीर्तन बहुत सिंपल है यार मेरे लिए। उनका साधना वैसा होता था, जैसे हम लोग को यार लगता है कि 16 माला, एक माला भी इतना बड़ा है और 10 मिनट भी अगर हम बैठ नहीं सकते ठीक से, तो उनको तो लगता था यार बहुत सिंपल है ये तो हमारे लिए। लेकिन एक डर भी था उनके मन में। क्या डर था वो? डर ये था कि नाम के साथ अपराध होते हैं। अब प्रश्न ये है कि अपराध तो कलयुग में भी है, फिर वो लोग कैसे डरते हैं? डरना हमको चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के लिए में आप देख सकते हैं कि किसी को अगर किसी ने अपराध कर दिया भक्त का, तो उसी दिन 1-2 दिन के अंदर उसको लेप्रेसी हो जाएगा और 3 दिन में तो बीमार पड़ जाएगा और कभी कभी तो प्राण छोड़ देगा, राइट? तो लेकिन हम फिलहाल ये नहीं देख रहे, ऐसा नहीं देख रहे, वरना मुझे लगता है कि इस्कॉन मूवमेंट जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लेपर मूवमेंट हो जाएगा। तो सोच समझ के सब कुछ होता है, सब में रीजन है, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय पे ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, हमारे समय में बहुत सारे साधक हैं, शुद्ध भक्त बहुत कम है, ठीक है। इसके लिए इतना जल्दी लेप्रेसी नहीं होता है। तो इसका कारण जीव गोस्वामी ने ये दिया है कि पहले के युग में वो लोग इतना ज्यादा क्यों डरते थे, क्योंकि हरिनाम नाम का जो अपराध है उसका रिएक्शन बहुत सीवियर होता था, वो लोग भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली सिर्फ महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया है हमको कलयुग के जीव को हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, इसके वजह से इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु ने जितना भी मेजर रिएक्शन है, सीवियर रिएक्शन है, उन्होंने अपना सर पे ले लिया है जो नाम का, और हमको सिर्फ टोकन रिएक्शन मिलता है अपराध का। तो ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। तो हम सोच सकते हैं कि हम कितने फॉर्चुनेट है, राइट। तो उसका हमको फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए नाम का। और नाम लेने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम नाम लेते हैं ठीक से भगवान का, अगर हम भक्तों के संग में आते हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा भावना से हम लोग उनको प्रसन्न करते हैं, एटिकेट्स फॉलो करते हैं, तो ये सब जो भी अनर्था है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर हम भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो ये सब इसको समय लग सकता है काफी, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सब गुण से मुक्त होना। तो ये सब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इतना इजी नहीं है ये सब, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हमको ठीक से फॉलो करना है, विश्वास के साथ, भक्तों के संग के साथ, और जो जो लोग सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भक्तों का एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी भक्त के साथ, इसके लिए एक स्तर भी है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का स्तर। सो अभी इसमें सनातन धर्म की इसमें हमें खुद भी एफर्ट्स डालने हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है भक्ति में, कोई मैजिक नहीं है ये मैजिक शो। इट इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैजिक कॉन्शियसनेस मिरेकल, यू नो। सब कुछ जो हमारे ऊपर है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली हमारा एफर्ट्स है, 99% हमारा एफर्ट है, 1% जो है भगवान का कृपा है। एक बार भक्ति स्पिरिट महाराज ने भी ये कहा था कि ऐसा हमको वर्ताव करना चाहिए कि सब कुछ मेरे पे निर्भर है, मतलब जो भी एक्शंस है वो मेरे पे है, लेकिन भगवान अल्टीमेटली उसका परिणाम देने वाले भगवान है, वो एक 1%। तो दामोदर लीला में भी आप देख सकते हैं कि जब तक यशोदा मैया भगवान उन्होंने पूरी तरीके से जब प्रयत्न नहीं किया तब तक भगवान बंद नहीं रहे थे। लेकिन जब यशोदा मैया ने अपना पूरा एनर्जी डाल दिया 100%, तब भगवान ने उनकी कृपा शक्ति को आदेश दिया कि अभी आप यशोदा मैया को कृपा दे दीजिए, तब जाके भगवान बन गए, राइट। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, हमारा एफर्ट्स और भगवान की कृपा। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि 99% हमने भगवान को दे दिया है और 1% हमारे पास है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि हम अपने एफर्ट से, हम अपने प्रयत्न से आगे बढ़े भक्ति में, क्योंकि उसमें हमको भी आनंद आएगा, हमको भी लगेगा कि अरे हमने भी कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि अरे रोबोट की तरह बटन दबा दिया और हमने कर दिया, चलो सब हो गया। तो हमारा एफर्ट जो है वो हमको साधु संघ से काफी हमको अच्छा प्रभाव मिलेगा
उससे, क्योंकि जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, राइट, उसी प्रकार से हम लोग उसके गुण ले लेते हैं। तो अगर हम रेगुलरली अगर एसोसिएट करेंगे भक्तों के साथ, जितना हो सकता है उतना उनके संग में सेवा करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो ये धीरे 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 सब पॉसिबल है। लेकिन घर पे बैठ के कुछ नहीं होता है, आपको सेंटर में आना पड़ेगा, सनातन प्रभु जी का, सनातन धर्म प्रभु जी का आपको एसोसिएशन देना पड़ेगा, और उसी प्रकार से हमारा एडवांसमेंट होगा, तब जाके इस गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। भक्ति योग जो है वो सबसे आसान मार्ग है। उसका मतलब क्या है, देखिए, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है। आसान के हिसाब मतलब क्या कि सबसे कम समय में और इजीली आप कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस को आपको ठीक से फॉलो करना है, अपराध विहीन। अपराध नहीं करना है, अपराध करोगे तो उसको टाइम और ज्यादा डिले हो जाएगा उसका। लेकिन अगर आप प्रोसेस को ठीक से फॉलो करोगे तो फिर भक्ति सबसे क्विक रिजल्ट देगा और सबसे ऊंचा रिजल्ट देगा, जो कर्म ज्ञान और ध्यान भी नहीं देगा आपको। और ध्यान, कर्म और ज्ञान, इसमें आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए जैसे आप गीता में भगवान को अर्जुन ने ये भी पूछा ना, उन्होंने अर्जुन ने बताया भगवान को कि मैं जो हवा है उसको वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो ध्यान योग है वो मन की बात है, मन को वश करने की बात है, जो बहुत बहुत कठिन है इस कलयुग में। लेकिन जो भक्ति योग है सबसे प्रैक्टिकल है, सबसे इजी है, राइट। तो इजी भी है, लेकिन अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था कि इट इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे ऊपर है, अगर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं या उसको एकदम सिंपल बना सकते हैं। तो सिंपली प्रोसेस फॉलो कीजिए और फिर आप उसका परिणाम देख सकते हैं। सो इसी के साथ मैं लेक्चर को विराम दूंगा, और अगर कुछ किसी को प्रश्न है या कुछ टिप्पणी है तो यस होगी। इन द परपोर्ट जैसा वो बड़ा बात बोलते हैं कि वो ये जो दुर्गुण है, क्रोध, दम, अहंकार, ये माँ की गर्भ से ही सीख के आता है। ये बड़ा मुझे समझना है कि वो माँ की कोख में कैसे सीखता है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नहीं, माँ की कोख से नहीं सीखता है, वो उसका खुद का ही स्वभाव लेके आता है। काल, कर्म, स्वभाव, ये तीन बहुत समय से आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम अनादि रूप से इस जगत में है, इस दुनिया में है। टाइम कब हम इस दुनिया में आए उसका कोई अंदाजा नहीं है हमको। तो ये सब हम अपने कर्म के हिसाब से हम अपना स्वभाव बना लेते हैं, और वो स्वभाव जो होता है वो कंटिन्यू होता है लाइफ टाइम में। तो मतलब ये सिर्फ प्रभुपाद जी ने ये बताया कि पहले से ही हमारा ऐसा नेचर हो जाता है, और उसी प्रकार का एनवायरनमेंट भी हमको मिलता है। अभी जैसे अगर हम रजोगुण में है या तमोगुण में है, तो मे भी शायद हमको माँ बाप भी वैसे ही मिलेंगे, रजोगुण और तमोगुण वाले। बट ऐसा हो जाता है कि हमें आदत हो जाता है कि भाई हम हमेशा ब्लेम करते हैं सबको, कि हमारा शायद खुद का ही कर्म है जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इनके वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ वर्ताव, या उनके वजह से कर रहा हूँ। लेकिन शायद ये हमारा, और एक और चीज है, उसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज पहले से हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो बस इसी साइकिल में चलो, इसी बोर्ड में चलो। नहीं, भक्ति में आता है तो हमको चॉइस लेना है, फिर हमको डिसीजन, क्योंकि तब हमारा रियल फ्री विल होता है स्टार्ट। देखिए, सबके पास स्वतंत्र है, कर्मी के पास भी है, लेकिन कर्मी क्या करता है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है उसको। तो भले उसके पास स्वतंत्र है, लेकिन एक तरीके से वो कर्म के चक्कर में बंधा रहता है, तो उसके वजह से उसके पास स्वतंत्रता नहीं भी है। लेकिन भक्त के पास स्वतंत्रता उसी समय पे आ जाती है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो भक्त के पास शक्ति भी आती है भगवान की, अगर उनके गुरु के आदेश का पालन करते हैं, और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बदलने का भी शक्ति आ जाता है, परिवर्तन करने का भी शक्ति उसमें आ जाता है। तो हमारे चॉइस के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि भक्तों का संग जब हम जितना ज्यादा लेते हैं या उनके गाइडेंस में अगर हम फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें जो है वो अपने आप दूर होने लगती है। जो हमारे, इसके लिए भगवान ये भी बताते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान भी जो है उनको मदद करते हैं, और हमारे जितने भी कर्म होते हैं पहले के, उसको नष्ट कर देते हैं धीरे 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 करके। अभी भगवान सब कुछ नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सब कुछ कर्म पूरा नष्ट कर दिया तो आप मर जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो भी कर्म की देन है। तो सेम्बलेंस ऑफ कर्मा कंटिन्यू होता है, जैसे अजामिल के केस में, कि उन्होंने भगवान का एक नाम लिया, उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे कर्म डिस्ट्रॉय हो गए, बराबर।
और फिर उन्होंने बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज किए। देखिए, और ऐसा नहीं है कि मरने के समय पे उन्होंने भगवान का नाम लिया और सारे कर्म से ये हो गए, फ्री हो गए। लेकिन जब पहली बार उन्होंने, सबसे पहली बार उन्होंने नारायण का नाम लिया, उसी समय पे उनके सारे फ्यूचर कर्म डिस्ट्रॉय हो गए, पास्ट कर्म डिस्ट्रॉय हो गए, प्रेजेंट कर्म। इसके लिए जो भी वो सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे थे बाद में, जैसे उन्होंने प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी की, फिर गलत तरीके से पैसा धन कमाया, तो ये सब सिंफुल एक्टिविटीज उनका कंटिन्यू था। तो उसका रिएक्शन उनको क्यों नहीं आया? क्योंकि नामाबास पे उन्होंने चैंट किया था, उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किए थे बीच में, उसके वजह से उनको कोई कर्म लागू नहीं हुए। हालांकि उन्होंने सिन भी किए, बहुत सारे सिन कमिट किए, लेकिन किस तरीके से, जैसे सांप के मुंह में से अगर हम विष निकाल देते हैं तो डंक मार दे गया सांप, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से कर्म करते गए, लेकिन कर्म का कोई प्रभाव नहीं हुआ उसको, क्योंकि भगवान ने सारे कर्म, उनका रिएक्शन डिस्ट्रॉय कर लिया था। लेकिन अगर हम अपराध करते हैं तो जितने डिस्ट्रॉय किए हुए कर्म है वो वापस भी आ सकते हैं, जितने अनर्था से वो वापस भी आएंगे। तो भक्ति का प्रोसेस है वो स्लैकन हो जाता है, मतलब बहुत स्लो हो जाता है, फिर हमको बहुत टाइम लगता है। इसके चैत्र महाप्रभु भी बोलते हैं कि करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लो, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये कारण है कि अजामिल जो है वो, उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, उसके सारे कर्म नष्ट हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अपराध भी नहीं किया। जो 10 अपराध है उसमें से एक अपराध भी नहीं किया। तो ये हमारे विश्वनाथ ठाकुर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका अनुवाद दिया है। तो कहने की बात यह है कि सब कुछ पॉसिबल है भक्ति में, लेकिन उसको सही तरीके से करना है। देखिए, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। एक हमारे पायस कर्म के हिसाब से हमको अनर्थ आते हैं, एक इम्पायस कर्म के वजह से आते हैं, एक फॉल्टी भक्ति की वजह से आते हैं। फॉल्टी भक्ति मतलब ठीक से अगर हम भक्ति नहीं कर रहे जिस प्रकार से हमको हमारे गुरु परंपरा ने दी है, फॉल्टी भक्ति की वजह से अनर्थ होते हैं, और लास्ट में अपराध की वजह से होते हैं। तो अपराध का जो इफेक्ट होता है वो सबसे आगे तक जाता है, वो भाव स्तर तक जाता है। अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि रूप गोस्वामी, आप सब जानते हैं, वो तो रूप मंजरी है, प्रेम के स्तर पे थे, लेकिन उनसे भी गलती से अपराध हो गया, तो अपराध प्रेम के स्तर से सीधा थोड़ा नीचे भाव के स्तर पे आ गए थे थोड़े समय के लिए। लेकिन ये भगवान की लीला है, क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध है। ठीक है, जैसे एक बार क्या हुआ था कि वो जप कर रहे थे, नाम जप, और उनकी आंखें बंद थी, पूरे एब्जॉर्ब थे लीला में, भगवान राधा कृष्ण की लीला में। तो एक लेम, मतलब एक लंगड़ा आदमी आ रहा था उनके पास में, वो भी एक बहुत अच्छे डिवोटी थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो वो लंगड़ते आ रहे थे, और वो, उनको बहुत उत्सुकता थी रूप गोस्वामी से मिलने की, उनके सत्संग लेने की। लेकिन वो आए और फिर उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे हैं मुझे देख के, और वो हंसते जा रहे हैं। अब एक्चुअली रूप गोस्वामी क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो लीला में इतने विहीन हो गए थे कि उनको राधा कृष्ण के लीला में ऐसा एक लीला हुआ था जहाँ पे ऐसे ह्यूमरस पास टाइम हो रहा था भगवान का, तो वो हंस रहे थे उसकी वजह से, उन्होंने कुछ ऐसा लीला में देख लिया। अब उनको ऐसा लगा कि शायद रूप गोस्वामी को मेरा, हाँ, मेरे पे हंस रहे, उनको थोड़ा सा, तो फिर उन्होंने ऐसा दंडवत करके वहां से निकल गए। तो ऐसा हो गया कि रूप गोस्वामी का अचानक से जो लीला में जो उनका मन लग रहा था वो अचानक से चले गया, और कुछ समय के लिए वो, उनको लीला का स्मरण बंद हो गया। तो उनकी आंखें उन्होंने खोली और अचानक से उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, तो शायद मैंने किसी का अपराध किया होगा। फिर बाद में जाके किसी भक्त ने उनको बताया कि ऐसा हुआ था। फिर तो देखिए, अपराध का इफेक्ट यहां तक होता है, भाव के स्तर पर और प्रेम के स्तर पर कभी कभी होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपराध जो होता है वो काफी डेंजर होता है, और उससे बचना चाहिए। लेकिन बाकी भी जो है, जैसे भक्ति करते करते अगर आपको कुछ आपने कोई पायस एक्टिविटी किया, और उसको अगर उसको आपको उसका रिजल्ट चाहिए आपको, इम्पायस एक्टिविटी मतलब सिंपल एक्टिविटी जो जनरली भक्त नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन पायस एक्टिविटी से भी आपको कर्म लगता है, और उससे भी आपका अनर्था आ सकता है। राइट, धीरे धीरे करके अनर्था स्टार्ट हो सकता है उससे। तो ये सारी चीजें भक्ति में अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम ये सब जितने भी गुण है उससे हम लोग परे हो सकते हैं धीरे धीरे करके। ऑनलाइन ओके, किसी का प्रश्न है? ऑनलाइन डिवोटीज? ओके, तो जी जस्ट वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। अमेज़न पे मैं आपकी बुक के बारे में पढ़ रहा था,
तो जैसे आपने बुक का नाम हिंदुइज्म दिया है, बट प्रभुपाद सेज कि हिंदू वर्ड इज नॉट इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, ये मुगलों ने नाम दिया, सिंधु का हिंदू कर दिया। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन? कैन यू टेल अबाउट योर बुक आल्सो? अच्छा, थैंक यू। तो पहली बात तो है कि मैंने पर्पसफुली ये नाम हिंदुइज्म रखा है ये दिखाने के लिए कि हिंदुइज्म जैसा वर्ड ही नहीं है वैदिक स्क्रिप्चर में, ठीक है। तो हिंदुइज्म जो नाम रखा है वो बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, क्योंकि ये बाहर वालों के लिए ज्यादा और हमारे भक्तों के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस दिए मैंने बहुत सारे शास्त्र कोट किए हैं प्रमाण। मतलब ये जो पहली बात तो ये 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म है, वो जो बुक है वो जितने भी हमारे बाहर के लोग हैं जो डिवोटीज नहीं है या फिर भगवान के प्रति बहुत सारा उनको अभी भी संशय है, तो वो संशय को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए ये बुक है। तो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं, राइट। जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो संवाद होता है, तो परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवतम नरेट करते हैं। तो मैंने भागवतम नरेट नहीं किया है, इतना लंबा नहीं है, बहुत छोटा है, सिर्फ 200 पेजेस का है, और वो भी 200 है क्योंकि फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली में देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 120 पेज का होगा ये। लेकिन इसमें विवेक बिंद्रा जी है हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, उनका रिव्यू है बुक में, अमोघ लीला प्रभु का है, गौरंग प्रभु का रिव्यू है। उसके बाद काफी जो अकम्पलिश्ड जो बहुत सारे लोग हैं उनका रिव्यू है इसमें, बहुत सारे क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर है, फिर पीएचडीज है, उसके बाद साइंटिस्ट है, तो जर्नलिस्ट है, उनका सबका बुक में रिव्यू है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। तो ये बुक इसके लिए है, और हिंदुइज्म वर्ड हमने यूज किया अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो इसके वजह से हमने इसका नाम, हाँ लेकिन इंग्लिश में हिंदुइज्म यूज किया है। अब हिंदी में हमारा जो बुक है वो ऑलरेडी है, 1-2 हफ्ते के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए, और उसका हमने नाम रखा है सनातन धर्म संचय भंजन। सनातन धर्म एक्चुअली साक्षात मैनिफेस्टेशन ही मिलता है हमारे पास। तो इसमें जैसे हमने सारे प्रश्नों है उसको कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं। जैसे कृष्ण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों को, कि सबसे सुप्रीम जो है कृष्ण क्यों है, कृष्ण रासलीला क्यों करते हैं, दूसरे की पत्नियों के साथ क्यों सब लीला करते हैं। फिर उसके बाद क्या हम दूसरों की भक्ति नहीं कर सकते उसी प्रकार से जिस तरह हम कृष्ण की करते हैं, क्या सेम नहीं है क्या वो? जैसे कृष्णा को हम सुप्रीम मान लेते हैं, लेकिन क्या शिव की अगर हम उसी भावना से भक्ति करते हैं, शुद्ध भावना से, तो क्या एक स्तर पर नहीं है सब कुछ? तो ये कृष्ण के बारे में प्रश्न हुआ है। फिर भगवान के बारे में इन जनरल, कि भगवान कौन है, कि क्या वो ब्रह्मन है या परमात्मा है, या वो भगवान उसका जो सबसे श्रेष्ठ उसका जो फीचर है वो कौन सा है। फिर श्रुति स्मृति में से कौन सा श्रेष्ठ है, श्रुति या स्मृति, क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा श्रुति कोट करते हैं, राइट। उसके बाद भागवतम अल्टीमेट अथॉरिटी कैसे है हमारे शास्त्रों में से, जितने भी वेद पुराण है, अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम अथॉरिटी कैसे है। तो ये सब फिर कर्म के रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर हम लोग वैष्णव के, हम लोग क्यों मांस मच्छी नहीं खाते, वेजिटेरियनिज्म क्यों हम लोग करते हैं, इसका पूरा एक से एक जितने भी लोग आपको पूछते हैं यही सब क्वेश्चन है बुक में। तो आप अपने लिए भी कि लॉजिकली उसको प्रेजेंट किया है आंसर्स, सब आर्ग्यूमेंट्स, एट द सेम टाइम पूरा शास्त्रिक के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। तो आप एज अ डिवोटी भी आपके लिए अच्छा होगा रेफरेंस के लिए, आप जितना भी कोई क्वेश्चन आपको करता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। और बाहर वाले कहते हैं ये तो डायरेक्टली उनके लिए ही, तो वो लोग पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक एक माता जी को प्रश्न है शायद, उन्होंने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा माता जी, गो अहेड, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे हम नए भक्त है तो हमको क्या विग्रह अपराध लग सकता है क्या, जैसे घर में है तो जैसे मंदिर के जैसे होता है सब वैसे ही करते हैं, बट कुछ गलतियां होती है तो अपराध लगता है क्या नए भक्त को, विग्रह अपराध? कुछ अगर गलती करते हैं तो उसका हमें अपराध लगता है क्या? अच्छा देखिए, गलती जानबूझ के नहीं, गलती से गलती कभी कुछ हो जाती है तो नए भक्तों से तो अपराध लगता है क्या? यस, तो अच्छा प्रश्न है माता जी। देखिए कलयुग में हमको एक कंसेशन मिला है कि अगर हम पाप करते हैं, अगर हम पाप मतलब पाप सोचते हैं मन में, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपराध का रिएक्शन आता है। तो मन में हम अपराध भी करते हैं तो उसका भी परिणाम आता है। जैसे रूप गोस्वामी का मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, तो उन्होंने कोई
ना उनका ना फिजिकल था ना उनका हाँ वर्बल था, उनका एक्चुअली मन में हो गया, मतलब वो तो मन में भी ऐसा नहीं सोचते थे, जाने अनजाने में हो गया, तो उनको रूप गोस्वामी जैसे रूप गोस्वामी को भी लग गया अपराध का रिएक्शन। तो ये हमको सिखाने के लिए है, बराबर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है चैतन्य लीला में, गौर लीला में। लेकिन और देखिए, बट ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों है ऐसा। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का कंसेशन कम हो गया, या हम लोग बोलते हैं कि महाप्रभु नमो महावदना है, और यहाँ पे कितना मतलब हाँ, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको श्रद्धा भी क्यों है, सीधा हमारे अंदर ही डाल दीजिए भक्ति कुछ करो ही मत, और बस प्रेमा हो गया, सबको मिल गया, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र है, और स्वतंत्र के लिए भगवान ये नहीं चाहते कि हम रॉबर्ट की तरह रहे। भगवान चाहते हैं कि हम खुद चूज करें क्या गलत है क्या सही है, हमको ज्ञान हो उसका, और उसके बाद हम डिसीजन लें। तो इसको प्रेम बोलते हैं। जब आप चॉइस करते हो ना, वो चॉइस को प्रेम बोलते हैं। अगर आप चॉइस आपसे मैं अगर चॉइस ही ले लूं, छीन लूं, तो वो प्रेम नहीं होता है, वो डिक्टेटरशिप होता है, राइट। तो इसी के वजह से देखिए, और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अपराध भी क्यों है। अपराध इसलिए है क्योंकि अपराध को भी चलो हटा दीजिए, सपोज अपराध नहीं होगा, तो फिर हमारा जो इस्कॉन मूवमेंट है वो वायलेंट मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई अपराध के बारे में सोचेगा ही नहीं। चलो ये डिवोटी नहीं पसंद है, मारो उसको लात, दो उसको गाली दो, जो ये इसको ये धनाधन ये करो वो करो, कोई नहीं सोचेगा उसके बारे में, राइट। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखिए जैसे हम गीता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये हम गुण लेके आए हैं पहले से, तो ये गुण से अगर हमको परे होना है तो हमको खुद को प्रैक्टिस करना है चीजें, वरना वही गुण के साथ हम चलते जाएंगे। जैसे अगर तमो और रजोगुण में है ना, तो हम दूसरों के ऊपर चिल्लाएंगे, भक्तों का कोई मान सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इसके वजह से भक्त जैसा माहौल क्रिएट करने के लिए अपराध रखना पड़ता है, आप समझे, वरना फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई हमारे मूवमेंट में आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये है, जो कोई इंटरनेशनल सोसाइटी आप भूल जाओ, खराड़ी मूवमेंट भी नहीं होगा तो बहुत सब लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमारे आचार्य ने हमको दिया है, बहुत सब लॉजिकल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपना एफर्ट डालें, हम दिखाए कि हम भगवान आपको हम ट्रेन करते हैं उस तरीके से। तो आई होप कि आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। ओके माता जी। किसी ने पूछा है कि ये बुक कहाँ पे मिलेगा, तो अमेज़न में है और तुलसी बुक्स के वेबसाइट पे भी है, दोनों में है। हाँ, और यहाँ पे भी आप रखने वाले हो क्या? ओके। हाँ, कल मॉर्निंग में भी प्रभु जी ने मेरे को सेवा का मौका दिया है भागवतम का, तो कल भी वो शायद बुक लगाने वाला है। तो आप कल चाहिए तो आप संघ के लिए आ सकते हो मंदिर में, ठीक है? हाँ, ओह ग्रेट। ओके, सो हाँ बोलिए माता जी, आपको और एक प्रश्न है? प्रभु जी, भगवत गीता ये पता है, बट आपके इससे सुनना है कि कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? कृष्ण भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं सुनाई? ओके। तो देखिए, ये जो 5 पांडव है उसमें से अर्जुन जो था वो भगवान का बहुत ही करीबी मित्र था, और आचार्य बताते हैं कि ये 5 पांडवों में से सबसे जो अधिक प्रेम के स्तर पे थे वो अर्जुन थे। इसके वजह से भगवान ने अर्जुन को चुना। और अब गीता का जो ज्ञान है वो भगवान गोपी को तो नहीं सुना सकते थे, जब उन्होंने कोशिश की थी उद्धव ने, लेकिन पूरा उसका परिणाम उल्टा हो गया था, राइट। प्रवचन करने गए थे उद्धव जी, लेकिन प्रवचन उनको मिल गया गोपियों से। तो जो ब्रजवासी है उनको तो कोई सवाल ही नहीं है प्रवचन देने का, राइट, क्योंकि वो तो भगवान के प्रेम के इतने ऊपर के स्तर पे है कि उनको ये सब परमात्मा वो सब कुछ समझ में नहीं आते हैं। उनको ये लगता है कि ये कृष्णा तो हमारा लंगोटिया यार है, या लाइक बेटा है, हमारा मित्र है, या हमारा लवर है, ऐसा है। तो उनके लिए भगवान जो है वो बहुत घर जैसे है। तो घर में हम किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, घर के साथ घर वालों के साथ हम मजा करते हैं,
राइट। तो इसके वजह से आप सोचिए कि ब्रजवासियों का तो नहीं है चांस। अब द्वारकावासी का भी यही स्तर है, क्योंकि द्वारकावासी भी भगवान के एसोसिएट्स हैं, एक तरीके से उनके रिलेटिव्स है, बेसिकली उनके परिवार में से। द्वारकावासी जो कौरवास जो है और जो पांडव जो है, अब उसमें से थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव आ जाता है। और स्पेशली भगवान को ये दिखाना है कि गीता का बहुत सारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए था, गीता आने वाले हर युग में और हर जनरेशन को प्रेरित करने के लिए है। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि पहली बात तो एक क्षत्रिय है और उनको कुरुक्षेत्र के वॉर में उनको दिखाना था, उनको गीता का ज्ञान देना था अर्जुन को, क्योंकि उनको यह दिखाना है कि हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, राइट। तो जो आइडियल पर्सन है उसके लिए वो अर्जुन ही होगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है, पांडव है। पांडव तो अभी कौरवों को तो नहीं दे सकते, अगर वो दुर्योधन को प्रवचन दिया था उन्होंने, लेकिन दुर्योधन ने भगवान का विश्व रूप भी देखा, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आया। इसके लिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि हम भगवान को देख नहीं सकते, कैसे मान सकते हैं? क्या दुर्योधन ने भगवान को देखा था? देखा था? नहीं देखा था। उन्होंने भगवान की परछाई को देखा था। तो जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं कि जो असुर होते हैं, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने का, वो भक्त्यामाम जनाति, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को आप उनके असली स्वरूप में देख सकते हैं। तो जो असुर लोग थे, उन्होंने जैसे दुर्योधन है या शकुनी है या फिर कंस है, उन्होंने भगवान को नहीं देखा, उनके स्वरूप को, उनको परछाई को देखा है उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी तरह हमारे आचार्यों ने बता दिया है। तो कौरवों को तो नहीं बता सकते थे वो, क्योंकि उसमें कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त नहीं था, भीष्म पितामह को छोड़ के, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इसी के लिए पांडव में से, 5 पांडव में से सबसे प्रिय जो थे वो अर्जुन थे, और इसी के लिए अर्जुन को चुना उन्होंने। तो ये सब बहुत सारे कारण है। भगवान कुछ डिसीजन लेते तो एक तीर में 10 शिकार ऐसा हो जाता है। ओके, और एक प्रश्न है। ओके, ये अंतिम प्रश्न होगा अभी। पारण माता जी का प्रश्न। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, लाइक जब हम भक्ति में नए नए ज्वाइन होते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वी डू लॉट ऑफ थिंग्स विथ वेरी लाइक बहुत ही अच्छे से करते हैं, विथ सीरियस मोड वी डू, बट आफ्टर सम टाइम इट गेट्स लाइक थोड़ा सा ऐसे कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है। सो हाउ टू मेंटेन दैट एंथुसियाज्म and also day by day it now I feel personally like कि अभी ये तो और कठिन लग रहा है। लाइक शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, बट अभी लग रहा है कि हम ये भी गलत कर रहे थे, हमसे ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलतियां हो रही हैं, अच्छा ऐसे भी होता है। सो बाय गेटिंग दीज ऑल नॉलेज डे बाय डे वी आर गेटिंग लाइक थोड़ा स्कैर्ड हो रहे हैं हम कि हमसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। अच्छा प्रश्न है माता जी। आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। जैसे मैं क्लास में बता रहा था कि कॉन्स्टेंटली चैंट क्यों करते हैं हम लोग, राइट? क्योंकि हम अपराध करते हैं, और बेसिकली ये एंथुसियाज्म जो है वो जाता है हमारा, क्योंकि भक्ति के टच में नहीं है हम लोग रेगुलरली। अब जैसे एवरीडे जिसका संग लेते हैं उसके गुण हमारे में आते हैं, राइट? जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप पहले तो ये देखिए कि आप भक्ति के टच में कितना है। हर रोज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि महीने में एक बार आप मंदिर आते हो या हफ्ते में एक बार आते हो, चलो ठीक है, हफ्ते में एक बार प्रैक्टिकल है, शायद एवरीडे प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आप भक्ति के एनवायरनमेंट से कितना टच में है, उसका मतलब ये है श्रवणम कितना हो रहा है और कीर्तनम कितना हो रहा है, उसके बाद स्मरणम आएगा। श्रवणम नहीं है तो कीर्तन में रुचि नहीं आएगी, कीर्तन में रुचि नहीं होगा तो मन जो है भटकेगा, स्मरणम नहीं होगा भगवान का। तो श्रवणम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने ये बोला है कि अगर मेरे बुक्स, मेरी किताब अगर आप हर रोज नहीं पढ़ोगे तो ऐसा समय आ जाएगा फ्यूचर में कि आपको लगेगा आपका फिर फॉल डाउन होना हो सकता है पॉसिबल। तो एक चैतन्य चरित्र के मध्य लीला में प्रभुपाद ने परपट ने दिया है कि वन डे अगर इफ यू डोंट रीड माय बुक्स रेगुलरली देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फॉल डाउन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। आप भक्ति के मार्ग से धीरे धीरे आपका एंथुसियाज्म कम हो जाएगा और आप भटक सकते हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरा ये प्रेफरेंस है कि मैं 16 माला पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं करता हूँ, मैं क्वालिटी पे ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ।
और उसका मतलब ये है कीर्तन जो होता है ना वो कब अच्छा होता है, जब आपने श्रवणम किया है ठीक से। अगर श्रवणम नहीं है ना, एक जगह पे एक्चुअली मैंने इसके बारे में क्लास भी दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ श्रवणम, और मैंने ये एस्टेब्लिश किया है कि ये जो सीक्वेंस है, देखिए श्रवणम पहले आता है, भक्ति का जो पहला जो मार्ग है वो श्रवणम से खुलता है, उसके बाद ही आप कीर्तनम कर सकते हो, और श्रवणम कीर्तनम और उसके बाद स्मरणम आएगा। तो ये सीक्वेंस भी लॉजिकल है, सब कुछ रीजन के साथ दिया हमारे आचार्य ने, एकदम सिस्टमैटिकली। भागवतम में भी ये सब कुछ रीजन के साथ है। तो श्रवणम क्यों, प्रभुपाद जी ने एक जगह पे बताया है कि अनलेस सी देयर आर 9 लिम्स ऑफ भक्ति, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि 9 भक्ति के लिम्स है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हमको लगेगा कि कीर्तन है, राइट, जो बराबर है, कीर्तन है सबसे। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि 9 लिम्ब में से कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कीर्तन में प्रॉब्लम ये है कि हम वो स्तर पे नहीं है कि हम कीर्तन में 16 माला में बैठे और पूरा 16 माला भगवान का स्मरण करते रहे, हम वो स्तर पे नहीं है, और ना हमको वो स्तर आएगा, क्योंकि हमने भगवान के बारे में क्या सुना है, हमको कुछ पता ही नहीं है। हमको ये भी नहीं पता था कि हरे में हरे राधा रानी है, राइट। हमको पता चला प्रभुपाद जी के द्वारा, ठीक है, एक उसका जो मीनिंग है ये है कि वो एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान की शक्ति, हमको भगवान की सेवा में आप एंगेज कीजिए। लेकिन धीरे धीरे हमको प्रभुपाद जी के द्वारा ये भी पता चला है कि वो हरे जो है वो राधा रानी है और कृष्णा है, राइट। तो धीरे धीरे करके हमको ये सब ज्ञान प्राप्ति होगी, हमको पता चलेगा। इसके लिए गुरु के द्वारा जब हम सुनते हैं, उनके बुक्स पढ़ते हैं, तब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके बाद जब हम भगवान का लीला सुनते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार ये भी बोला है ना कि सोने के समय पे हमको कृष्णा की बुक पढ़नी चाहिए हर रोज। क्यों? क्योंकि वो हमारा जप है उसको काफी अच्छा कर देगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप जब भगवान की लीला सुनते हो या पढ़ते हो, सुनने में और पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, तो आप जब सुनोगे या पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको भगवान की लीला स्मरण होगी और आपका जप जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिकी, नैष्टिकी मतलब निष्ठा के स्तर पे कब आ सकते हो, जब नित्यम भागवत सेवाएं होगा तब। नित्यम भागवत नहीं होगा तब तक आपको ऐसा थोड़ा सा एंथुसियाज्म का डाउन होगा, फिर इतना रुचि नहीं आएगी भक्ति में। तो आचार्य ये भी बताते हैं जब तक निष्ठा का स्तर पॉसिबल नहीं है तब तक रुचि आ सकती कभी नहीं आ सकता। तो ये डेवलप करने के लिए आपको हर रोज 15 मिनट, अगर जितना देंगे, ये भी कोई किसी को बताने की चीज नहीं है। अगर आपके पास आधे घंटे का समय है तो 15 मिनट श्रवणम कीजिए, 15 मिनट पर बुक्स पढ़िए, आधा घंटा आप ये कीजिए और बाद में आपका चैंटिंग का इफेक्ट देखिए। लेकिन ऐसा 2-3 दिन के बाद मुझे मत बोलना प्रभु जी ये पढ़ने के बाद भी मेरा जप कॉन्स्टेंटली, मतलब सालों साल तक जिस तरीके से आपने वाव लिया है कि मुझे जप करना है 16 माला, उसी प्रकार से आपको मैं वाव लेने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जब तक अनलेस यू हियर यू कैन नॉट चैंट प्रॉपरली। एंड प्रभुपाद जी ने दूसरे पर्पट में एकदम स्ट्रांगली बोला है कि ये जो नवविधा भक्ति जो है उसमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने श्रवणम को बोला है। क्योंकि जब तक आप श्रवणम नहीं करोगे तब तक उन्होंने बोला है कि आप जितने भी 8 जो विद्या है वो नहीं कर सकते हो ठीक से, क्योंकि सुना ही नहीं है ठीक से, तो करेंगे क्या, प्रचार क्या करेंगे, स्मरणम क्या होगा। और हम डीटी वर्शिप में कुछ भी आप ले लीजिए भक्ति का अंग, कुछ भी ठीक से नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने, मैं आपको पर्पट भी शेयर कर सकता हूँ, मैंने सब कलेक्ट करके रखा है सब। सो आप बोलेंगे तो मैं आप इमीडिएटली शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी कि कांस्टेंट एसोसिएशन विद स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, देन ओनली यू विल बी एंथुस्ड, तभी आपको वो मजा आएगा भक्ति में। या फिर अब 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसके लिए देखिए, स्टार्ट विद प्रभुपाद बुक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद बुक्स, और ट्राई टू रीड अबाउट द पास्टेम्स ऑफ कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु। इसके लिए देखिए मेरे लाइफ में मैं ये करता हूँ कि मैं प्रभुपाद लीला पढ़ता हूँ हर रोज, मैं गौर लीला हर रोज पढ़ता हूँ, और मैं कृष्ण लीला हर रोज पढ़ता हूँ। तो मेरे को क्या है, क्योंकि मेरा डिजायर है कि तीनों को मैं आशीष कर सकूं, तीनों की मैं सेवा कर सकूं, तो ये बहुत जरूरी है। आप 16 माला कीजिए,
कोई आपको 20 माला करने की जरूरत नहीं है, 25 माला या 32 माला मत उसके ऊपर फोकस कीजिए। अभी पहले 16 अगर माला कर रहे हो आप, तो अभी आप क्वालिटी के उसको आप धीरे धीरे करके इंप्रूव कीजिए। क्वालिटी इंप्रूव होगा तो आपको मजा भी आएगा नाम जप करने में, और आप धीरे धीरे अपने आप बढ़ा दोगे नाम जप। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वैसे गुरुजी का स्लॉट 7 to 8 था, but then गुरुजी started 4 आरती and he wait for 25 minutes, और ये बात सबसे अद्भुत है। शायद कोई कुछ क्लास नहीं हो रहा है तो वेट करें। Then we had class on Bhagavad Gita, and प्रभुजी ने बहुत अच्छे से समझाया the topic which was given forward, और although उनका main language English means in English he can speak in more proactive way, but प्रभुजी took कि चलो सबके लिए for the क्या बोलते हैं उसको, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। मुझे सर ओके विल हैव सेशन इन हिंदी, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मुझे बहुत अच्छे से दिए। और जो उनका बुक है 20+ फैक्ट्स ऑन हिंदुइज्म, तो ये बुक Amazon, तुलसी और काफी सारे, और उसके अलावा नहीं ऑनलाइन में यही 2 प्लेटफॉर्म। सो ऑनलाइन यू कैन परचेज फ्रॉम Amazon एंड तुलसी। और कल भी प्रभु जी का भागवतम क्लास है, तो बुक स्टॉल विल बी देयर, एंड जो भी हम लोग ऑफलाइन आके बुक्स लेना चाहेंगे सो प्लीज कम फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। 6:45 मंगल आरती होगा, 7:50 को क्लास शुरू हो जाएगा, और क्लास के बाद प्रभु जी ऑटोग्राफ देंगे, और आप लोग प्रभु जी के हाथ से ये जो बुक है वो ले सकते हैं। और अगर सपोज कोई नहीं आ सकता है, यू कैन गिव ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड विल सकता है, तो हम लोग प्रभु जी का ऑटोग्राफ लेकर रखेंगे, और आपका जो भी होम एड्रेस है विल डिलीवर देयर। तो वंस अगेन हम प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोल के।